इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जनादेश का वे सम्मान नहीं करते। बिहार का जो जनादेश, जब जब आप देखें 3 बार अभी तक उनका पलटी मारने का ये दौर, ये तीसरा स्थिति बनी है और तीसरी बार ये पलटी मारे हैं। आप देख रहे होंगे कि अवैध और जहरीली शराब से लोगों की अनगिनत मौतें हो रही हैं बिहार में। वहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए किसी भी गठबंधन को, सरकार को अस्थिर कर देते हैं। मतलब कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुर्सी उनकी पहली प्राथमिकता है। बिहार वासी चाहे किसी भी स्थिति से दो चार होने को मजबूर हो जाएं, क्यों ना उन्हें कोई इसका। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में जब कोई भूख से मरता है, जब कोई युवती के साथ दुष्कर्म होता है, जब कोई जहरीली शराब से मरता है, तो अकेला उस परिवार, पीड़ित परिवार का कुशल क्षेम अगर कोई भी पूछता है तो वो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी और इनसे जानेंगे कि बिहार का जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, जिस हालात में नीतीश कुमार दोबारा पुनः महागठबंधन की तरफ चले गए हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, लोजपा रामविलास का अगला रुख क्या होगा। चूंकि इनकी पार्टी ने भी पहले स्पष्ट कर दिया है कि ना महागठबंधन में है और ना ही एनडीए में है, लेकिन क्या कुछ होगा इस पर विस्तार से जानते हैं। क्या कुछ रुख होगा पार्टी? नहीं, अभी तो हम लोग हालात पे नज़र बनाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस जंगल राज की दुहाई देकर, जिस अराजकता की स्थिति की बखान करके नीतीश कुमार जी महागठबंधन से पाला बदले थे और एनडीए को अपने पक्ष में लिए, और आज फिर उस एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जनादेश का वे सम्मान नहीं करते। बिहार का जो जनादेश, जब जब आप देखें 3 बार अभी तक उनका पलटी मारने का ये दौर, ये तीसरा स्थिति बनी है और तीसरी बार ये पलटी मारे हैं। जब जब किसी भी जनादेश, जब जब चुनाव में उनको जनादेश मिलता है, किसी अन्य नेता के चेहरे पे मिलता है और फिर सरकार वो किसी और की बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि तमाम बिहार वासियों के उस जनादेश का अपमान है जिसने उनके गठबंधन को स्वीकार किया और गठबंधन के पक्ष में अपना मत डाला था। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जब बिहार त्राहिमाम की स्थिति में है, सुखाड़ और एक तरफ बाढ़ की स्थिति में है, युवा पलायन के लिए मजबूर है, रोजगार का त्राहिमाम है, तमाम विभागों में क्या हालत है, लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार, उनके कई मंत्री संलिप्त पाए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि अवैध और जहरीली शराब से लोगों की अनगिनत मौतें हो रही हैं बिहार में। वहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए किसी भी गठबंधन को, सरकार को अस्थिर कर देते हैं। मतलब कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुर्सी उनकी पहली प्राथमिकता है। बिहार वासी चाहे किसी भी स्थिति से दो चार होने को मजबूर हो जाएं, क्यों ना उन्हें कोई इसका संज्ञान नहीं। चिराग पासवान एक अहम कड़ी हैं, चूंकि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान होना क्या मायने रखता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान सीधा स्पष्ट रुख है। राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का समर्थन कर दिया, कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो नारा है आपका, सीधा बिहार के विकास की आप लोग बात करते हैं। रुख क्या होगा इस राजनीतिक हालात में बिहार? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी जो थे, वो बिहार ही नहीं पूरे देश के दलितों की आवाज़ थे। देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे और उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत दलित, शोषित, वंचित, गरीब के साथ सवर्णों की, मतलब A to Z की बात उन्होंने कही और सबकी आवाज़ बुलंद करते रहे संसद में, और बिहार उनकी प्राथमिकता रही। जीवन के अंतिम काल में भी आपने देखा होगा कि जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे,
उन दिनों भी उन्हें ये चिंता थी कि कोरोना काल में कहीं देशवासी जो गरीब हैं, जो एकदम आर्थिक तौर पर मजबूर हैं, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनके भोजन की उन्हें चिंता थी कि कहीं वो भूखे मरने की स्थिति में ना आ जाएं। क्योंकि वैश्विक महामारी जब कोरोना आई थी तो एक भीषण संकट का दौर से देश गुजर रहा था, और उस समय उन्होंने अपने सेहत का ख्याल ना करके देश का ख्याल किया, देशवासियों का ख्याल किया, उन गरीबों की चिंता की जो अनाज के बगैर थे। तो उन्हीं सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार, आप देख रहे होंगे कि बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में जब कोई भूख से मरता है, जब कोई युवती के साथ दुष्कर्म होता है, जब कोई जहरीली शराब से मरता है, तो अकेला उस पीड़ित परिवार का कुशल क्षेम अगर कोई भी पूछता है तो वो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं। तो हमारे नेता हमेशा कहते भी हैं कि हम बिहार पे राज करने की लड़ाई में नहीं शामिल हैं, हम बिहार पे नाज करने की लड़ाई में शामिल हैं, और बिहार के स्वाभिमान और अस्मिता को लेकर हम इस संघर्ष का रास्ता चुने हैं। आपने देखा होगा 2020 में जब रेड कारपेट बिछा हुआ था, हमारे नेता चाहते तो सहज रास्ता का चुनाव करते, और आज हम लोग प्रदेश की सरकार में भी मंत्री परिषद में शामिल रहते, और हमारे नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज केंद्र की सरकार में कहीं ना कहीं कोई मंत्री होते। लेकिन उन्होंने सत्ता को लात मार के एक संघर्ष का रास्ता जो चुना, यह बात को स्पष्ट करता है कि हम बिहार वासियों की अस्मिता, उनकी स्थिति परिस्थिति के लिए बेहद चिंता में हैं। और लगातार आप देखते होंगे कि चिराग पासवान जी का अगर आप सोशल मीडिया खंगालें तो देख रहे होंगे कि पर डे प्रतिदिन बिहार के किसी न किसी गांव में, किसी न किसी गरीब के यहाँ, किसी न किसी मजबूर के यहाँ, किसी न किसी प्रभावित और पीड़ित परिवार के यहाँ कुशल क्षेम पूछने हैं और यथासंभव सहयोग करने के लिए आतुर रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस दिव्य चेहरे की दास्तान आज इनमें देखी जा रही है। कहीं ना कहीं झलक वो दिखता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो सपना देखा था, जिस बिहार का, जो विकसित बिहार बनाने का सपना देखा था, तमाम जिसमें बिहारवासी खुशहाल रहें, युवा रोजगार के लिए पलायन ना करें, कम से कम मजदूरों की, गरीबों की, लाचार की जो बात करते थे, निश्चित तौर पे आज उन्हीं सिद्धांतों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान आगे हैं। अब ये देखना है कि सत्ता लोलुप सरकार। चलिए एक बड़ा सवाल है जो आरोप अब आपके पार्टी पर लग रहा है, 2020 के विधानसभा चुनाव का थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। उन तमाम सीटों पर आपकी पार्टी ने उम्मीदवार दिए जहां पर जदयू की सीट थी। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा खामियाजा किसी को उठाना पड़ा तो जदयू को उठाना पड़ा, 50 से कम सीटें आई। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये लग रहा था कि भाजपा जो है चिराग पासवान के रूप में एक नया चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहती है। वहीं से डैमेज होने लगे नीतीश कुमार, पहले आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ आए। एक पोस्टर लगा है पटना में, नीतीश सबके हैं। कितना सबका मानते हैं? जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। पहले तो अनूप जी ये जान लीजिए कि ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये पोस्टर लगाने की अब जरूरत क्यों पड़ रही है, लोगों में क्या भरोसा खो गया है कि इसके लिए अब पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक अपने आप में एक सवालिया निशान है। नीतीश कुमार जी अगर आज बिहार को उस दर्दनाक स्थिति में नहीं पहुंचाने का कार्य किए होते तो मैं समझता हूं कि ये पलटी मारने वाला दौर उनका खत्म हो गया होता। ये पलटी मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार पर लोगों का भरोसा उठ गया है। जब कोई हमारी बेटी दुष्कर्म का शिकार होती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदना भी व्यक्त करना जरूरत नहीं महसूस करते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोई हत्या होती है तो आज तक किसी घटना स्थल पर जाकर उसका कुशल क्षेम पूछने की जरूरत नहीं समझते हैं। अब बताइए कि पिछले 2016 से आज 5-6 साल बीत गया, पूरे बिहार में ढिढोरा पीटता है कि शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। अरे किस बात की शराबबंदी? धड़ल्ले से होम डिलीवरी जारी है। आप बताइए, अब तो जहरीली शराबों का जो निर्माण कार्य है वो गांव-गांव में हो गया है, हर प्रखंड स्तर पे हो गया है। कैसे रुकेगा? तमाम मानदंडों पे ये विफल साबित हो गए हैं। सरकार का जनता का भरोसा सरकार से उठ गया है। पाला जितना भी बदल लें, लेकिन आने वाला दिन इनका बहुत
खराब होगा। पार्टी का रुख क्या होगा? देखिए, आप लोग पहले से ही आंदोलन का रास्ता आप लोग चुन चुके हैं और नीतीश जी को प्रधानमंत्री की बात हो रही है और जो अभी सर्वे कई सारे चैनलों ने करवाया। एक सीधा सवाल है, चिराग पासवान को बिहार की जनता अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहती है, पार्टी का रुख क्या होगा? देखिए, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता तय करती है। 2020 में आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी को 3 नंबर पे पहुंचाने वाली ये जनता ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जनता का भरोसा जब सरकार से उठ जाए तो उसे तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज जो राजनीतिक संकट से बिहार गुजर रहा है, क्या अब जंगल राज की दुहाई नहीं देंगे नीतीश कुमार? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब जंगल राज नहीं रहा? आप ही कहते थे ना, आपने आज तक जो शासन किया है वो जंगल राज दुहाई दे के किया है। आज क्या वो जंगल राज मंगल राज में बदल जाएगा? नीतीश कुमार को ये जवाब देना होगा बिहार वासी से, और आने वाला दिन नीतीश कुमार को से जनता हिसाब लेगी और बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं आपको अनूप जी कह रहा हूं कि शून्य पर आउट हो जाएंगे। अगर ये समझते हो कि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं, बिहार की जनता का आस्था उनके साथ है, तो अकेले लड़ लें। हम चुनौती देते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता करके इस बात को कहा भी है पब्लिक डोमेन में कि हम चुनौती देते हैं कि हमारे अगर मुख्यमंत्री जी फील गुड में जी रहे हैं तो अकेले आ जाए मैदान में, शून्य पर आउट हो जाएंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं अनूप जी आपको बता रहा हूं, बिहार जल रहा है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। कैसी सरकार, कैसा मुख्यमंत्री? ये तो वही हुआ, हम थे जिनके सहारे हुए ना हमारे। देखिए, ये राजेश भट्ट जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के, और इनका साफ मानना है कि पार्टी ने संघर्ष का रास्ता चुना है और बिहार और बिहारियों के विकास को पहली प्राथमिकता दी है। इनकी पार्टी कभी भी सत्ता की लोलुप्त नहीं रही है और बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक हालात है इसका जवाब महागठबंधन और नीतीश कुमार को ही देना है। लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वो पूरे बिहार में जिस तरह से आम जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी इसी तरह से अपने जनाधार को मजबूत करेगी। पार्टी के पास कोई हड़बड़ी नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान के चिराग से निकली रोशनी से बिहार कितना विकास को पा सकता है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।